हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री का टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 31 to 40 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पे काटती है ना। तो एक सर्कल बना लो। दो सर्कल है फ्रेंड, एक फर्स्ट सर्कल हो गया और ये आपका सेकेंड सर्कल हो गया। क्लियर है? ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना। यहाँ पे काट रही है। क्लियर है? बोला जा रहा है, ठीक है, ए बी 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो ए बी को आप मिला लो। ओके फ्रेंड, ए बी 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्क। चलो, और क्या बोल रहा है? ठीक है, और वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो ये आपका सेंटर है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका सेंटर है। ठीक है, इसको ओ और ओ डैश नाम लगा लो। ठीक है, ये पॉइंट है फ्रेंड। अब इस लाइन की वजह से ये जो है ना 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक। अब बोला जा रहा है, यहाँ देखना 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वाले दो त्रिज्या है ना। त्रिज्या वाले दो वृत्त थे, तो इनका रेडियस पता है आपको, है ना। रेडियस लगा लो। ठीक है, किसी को कंसीडर कर सकते हो 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। चलो हम लोग इसको 5 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं और ये आपका 8 सेंटीमीटर। अब देखना इस ट्रायंगल में, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड, है ना। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दिख रहा होगा क्या, इसका परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड? 4 है ना। इसकी वजह से फ्रेंड ये हाफ हाफ बढ़ गया ना, 4 4। इसका नाम लगाना चाहो तो लगा लो यहाँ पे पी। ठीक है, तो ये इसका हाइपोटेनस 5 है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा फ्रेंड? 3 होगा ना। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, चलो इसका साइड तो पता चल गया, बस आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड कर सकते हैं, ओ डैश पी, है ना। कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड? आपके पास हाइपोटेनस है ना, लगा लो। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा माइनस, ओके, बेस है, बेस फाइंड करना है। ओ डैश पी आपका बेस है फ्रेंड, परपेंडिकुलर आपका 4 है। ठीक है, तो 4 4 16 हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा फ्रेंड? 48। ओके, और 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 3 48 होता है ना। तो आपका निकलेगा क्या फ्रेंड? आपका 4√3 निकल जाएगा। और √3 का वैल्यू पता होगा आप लोग को, कितना होता है? 1.732, है ना। ओके, इसका वैल्यू होता है फ्रेंड 1.732, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 6982, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब आपके पास ओ डैश पी है और ओ पी है ना। तो फाइंड करना है ओ डैश, बस ऐड कर लो। 3 सेंटीमीटर 6.982 सेंटीमीटर है। ओके, ऐड करने पे क्या होगा फ्रेंड? 9.982 सेंटीमीटर। इसको अप्रॉक्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्या? 10 सेंटीमीटर, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, चलो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये आपका लेंथ निकल गया था, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 6.982। ओके, चलो 32 नंबर क्वेश्चन समझना। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है ना। तो दो सर्कल बना लो, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। ठीक है, क्लियर है? एक काम करो, इसको आप मिला लो ऐसे। ठीक है फ्रेंड, समझना। ओके, और इसका सेंटर है, ये सेंटर है फ्रेंड, सेंटर को भी मिला लो।
ठीक है, इनका रेडियस के बारे में बोला जा रहा है क्या कि 7 सेंटीमीटर का रेडियस है ना, तो रेडियस बना लेते 7 और 9 सेंटीमीटर का, तो इसका रेडियस हो गया ये, एक और रेडियस हो गया फ्रेंड ये। ओके, ये आपका 7 सेंटीमीटर का है और ये आपका 9 सेंटीमीटर का है। ये ओ है फ्रेंड, ये ओ डैश है, क्लियर है। और ये ए और बी, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है, ए बी आपका 6 है, ये पूरा ही लेंथ ए बी 6 है फ्रेंड, और इस लाइन की वजह से ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, तो मतलब ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये पूरा ए बी है फ्रेंड, ओके, तो ये 3 3 में बट जाएगा, ये टोटल लेंथ आपका 6 था, क्लियर है। चलो आपके पास 3 है, 7 है हाइपोटेनस, और फाइंड क्या करना है फ्रेंड, एक्स का मान है ना। एक्स क्या है, वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है ना, मतलब ओ डैश डैश एक्स है फ्रेंड, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। चलो कैसे फाइंड करेंगे समझना, और कुछ तो गिवन है नहीं। एक काम करते हैं, हाइपोटेनस है 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, इनका बेस हो गया फ्रेंड, इनका भी बेस हो गया। 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे नाम लगा लो पी, है ना। चलता है ट्रायंगल ओ ए पी में, है ना, ट्रायंगल ओ, समझना फ्रेंड, ट्रायंगल ओ ए पी में, ठीक है। लगा लो, क्या है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, इट मीन्स निकालना है ओपी ना, ओपी निकाल लो। अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब 7 7 जा 49, क्लियर है, -3 का स्क्वायर, है ना, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा आपका 40, रूट के अंदर 40 फ्रेंड। अब चलते हैं ट्रायंगल ओ डैश ए पी में, है ना, ठीक है। तो इसमें भी बेस निकालना है, ओके, ओ डैश पी निकालेंगे, ये क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 9 का स्क्वायर 89, सॉरी 81 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। यहाँ से अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो क्या निकलेगा, 72, रूट के अंदर 72 निकलेगा, ठीक है, समझना। अब देखो यहाँ से हम लोग इसको डेसिमल में निकालना पड़ेगा ये वैल्यू। अगर देखो तो ये 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, 7 का स्क्वायर 49 है, 49 तो ज़्यादा दूर है, तो आप 6 कंसीडर कर सकते हो इसको, है ना। एग्जैक्ट इसका वैल्यू ऐसे निकलेगा 6.324। अगर नहीं निकालना चाहते हो तो 6 कंसीडर कर सकते हो। और ये देखो ये किसके नियरेस्ट है, 81 के, है ना, तो 9 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर होता है फ्रेंड, और ये 6 हो गया, तो 9 15 ऐसे लगा सकते हो। इसका ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू होता है फ्रेंड, आप 8.485 ऐसे ही एग्जैक्ट वैल्यू होता है। इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा, देखो ये वैल्यू तो आपका निकल गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 14.809। इसको कंसीडर कर लेंगे हम लोग 15 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर डेसिमल में नहीं निकालना है फ्रेंड तो डायरेक्ट ये 36 कंसीडर करना, ये 6 निकलेगा यहाँ से, और इसको ये देखो किसके नियरेस्ट है 81 का, है ना, तो यहाँ से 9 निकल जाएगा, है ना, 915 हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टी 3 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो 2 ट्रायंगल है, इसमें भी सॉरी 2 सर्कल है ना फ्रेंड, 2 सर्कल है, इसका रेडियस 7 और 9 सेंटीमीटर है, हाँ, तो बना लो। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, वैसा ही। देखो सर्कल है, एक और सर्कल है फ्रेंड, क्लियर है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लो, चलो ठीक है। आप इसको मिला लो, ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट है फ्रेंड जो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर है, आपका ए बी पॉइंट हो गया, क्लियर है। इनका सेंटर आप कंसीडर कर लो ओ डैश,
ठीक है, इनका रेडियस बना लो। रेडियस गिवन है फ्रेंड, रेडियस आपका गिवन है 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये आपका 7 सेंटीमीटर गिवन है फ्रेंड, ये 9 सेंटीमीटर गिवन है ना। ये भी आपका 10 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ फ्रेंड 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 में बटेगा, है ना। और इस पॉइंट को लगा लो P। फाइंड करना क्या फ्रेंड, केंद्रों के बीच की दूरी। केंद्रों के बीच की दूरी अगर एक से यहाँ तक आपका 1 से फ्रेंड, तो यही डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर है, मतलब ओ डैश इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो कैसे करेंगे, 5 है फ्रेंड, ये भी 5 है, तो देखो दोनों क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। ट्रायंगल OAP में चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या निकलेगा, OP निकलेगा, यही तो फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर, है ना 25, ठीक है। क्लियर फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा 24, रूट के अंदर 24 होगा। अगेन चलते हैं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में फ्रेंड इसमें क्या है आपका O डैश AP में चलते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसमें भी फाइंड करना है आपका ये बेस, O डैश P फाइंड करना है। हाइपोटेनस लगा लो, क्या फ्रेंड 9 है तो 81 हो जाएगा, और माइनस परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, सब्सट्रैक्ट करने पे 56 निकल जाएगा फ्रेंड। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 14, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 4 × 6, ठीक है। तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा और रूट के अंदर 6 रह जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा फ्रेंड, 2 निकल जाएगा, रूट के अंदर 14 रह जाएगा, ठीक है। बस यही काम करना है, आप दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 कॉमन ले जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा और अंदर रह जाएगा √6 और प्लस √14। यही आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड, है ना। करेक्ट आंसर है 2 √6 प्लस √14। ओके, ये दोनों को ऐड कर लेना है बस। क्यों ऐड करेंगे फ्रेंड, क्योंकि यही दोनों मिलके तो सेंटर का डिस्टेंस हो गया, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। आई होप कि समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। चलो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। देखो ये क्या निकला आपका, ऊपर समझ लेना, ऊपर लिख देता हूँ। 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, 2 √6 और प्लस √14 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में है ना। चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन से बनना। ये बोला जा रहा है त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। एक ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके फ्रेंड, ट्रायंगल के अंदर क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल बनाना है, तो आप सर्कल बना लो। ठीक है फ्रेंड, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया। इस पॉइंट पे टच कर रहा है फ्रेंड, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे देखो ये क्या AB पे P पॉइंट है। AB कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे P है फ्रेंड, और BC पे Q है। BC पे Q है तो Q लगा लो, एंड AC पे R है, यहाँ पे R है। क्लियर है। अब गिवन क्या है फ्रेंड आपका, BP आपका 9 है। BP कहाँ दिख रहा है, ये आपका 9 है। BP 9 है फ्रेंड, तो ये भी आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होता है कि CQ आपका 10 है। CQ कहाँ दिख रहा है, ये फ्रेंड 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों इक्वल होता है फ्रेंड। AR आपका 11 है, ये 11 है फ्रेंड, AR, ठीक है। ये आपका 11 है तो ये भी आपका 11 हो जाएगा। क्लियर है। ओके, और क्या गिवन है फ्रेंड, अच्छा ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर पूछा जा रहा है। अब तो सब तो हो गया, ये टोटल लेंथ कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 21 हो गया, है ना। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 19 हो गया। ये कितना हो गया फ्रेंड आपका, ये 20 हो गया। बस ऐड कर लो,
20 + 21 + 19, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है ना। ये क्या है, 20 + 21 लगा लो और प्लस 19, ओके 60 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन से बनना है। वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर ऊपर काटती है ना। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा है। आपका सर्कल है, इनकी दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है फ्रेंड, ठीक है। सपोज कर लो आपका एक जीवा ये है और दूसरा जीवा आपका ये है, ठीक है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज कर लो ये आपका ए बी कोड है और ये आपका सी डी है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट का नाम क्या है, ओ बता रखा है फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। अब बताया गया है ए ओ आपका 1 है, ये आपका 1 है, ए बी आपका 13 है। अच्छा ए बी ये पूरा ही लेंथ 13 है फ्रेंड, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा लेंथ आपका 13 है। ये क्या है, ए बी है। अब ये 13 है फ्रेंड, चलो देखते हैं अभी। ये 13 है, सी डी आपका 8 है, सी डी आपका 8 है। अच्छा ये पूरा लेंथ सी डी सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरा 8 है, ठीक है। ये लेंथ फ्रेंड पूरा बोल रहा है 8 है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सी ओ और ओ डी में से बड़े और छोटे भाग का अनुपात पूछा जा रहा है, समझना, बड़े और छोटे का मतलब सी डी और ओ डी में देखो कौन सा बड़ा है उसी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहले फाइंड तो कर ले। अब देखो ये 1 है फ्रेंड और टोटल आपका 13 है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, क्लियर है। अगर इसको हम लोग x कंसीडर कर लें तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका 8 - x हो जाएगा, क्योंकि आपका टोटल लेंथ कितना है, 8 है, ठीक है। चलो अब आप लोग को पता होगा सॉल्व कैसे करते हैं फ्रेंड, दिस मल्टीप्लाई दिस है ना। इधर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 × 12 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो इक्वल करके x, 8 - x कर लेंगे, ठीक है। ये काम करना है। अब यहाँ से बनेगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो बनाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8x - x² होगा, ओके। 12 तो है ही, तो अल्टीमेटली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा x² माइनस का 8x और प्लस का 12 इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ से फैक्टर निकलेगा 6 × 2 = 12 होगा, दोनों माइनस में होगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा x - 6 x - 2 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ से आपका x का जो वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा, x = 6 एंड 2, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। x = 6 निकलेगा, x = 2 निकलेगा, दोनों वैल्यू पुट करने पे आपका सेम ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे है ना ये 8 - x है ना, देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे x और 8 - x है। अगर x क्या जगह x है फ्रेंड, सॉरी आपका x है, अगर x की जगह पे हम लोग 6 लेते हैं तो यहाँ पे 2 बन जाएगा है ना। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 6 लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। अच्छा एक बार 6 लेना, तो अगर x की जगह पे 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा फ्रेंड क्या आपका, ये 6 बन जाएगा है ना। तो दोनों केस में सेम ही बनेगा, ठीक है। तो x = हम लोग 6 को पिक करते हैं, बड़े और छोटे का अनुपात पूछा जा रहा है इस वजह से, ठीक है। तो 6 लेते हैं फ्रेंड, इसको नहीं लेंगे। अब देखो CO क्या था आपका, CO है आपका x है ना, और OD क्या है 8 - x है। अब x का वैल्यू हम लोग 6 कंसीडर कर रहे हैं, ये 6 है फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा 6 सब्ट्रैक्ट करने पे आपका ये 2 हो जाएगा ना, ठीक है। ये कटेगा तो आपका क्या रेशियो बन जाएगा 3:1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़।
36 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, है ना। एक सर्कल ले लो, ठीक है। इसकी दो जीवाएं फ्रेंड, ए बी और सी डी। क्लियर है? ये आपका ए बी है, ये आपका सी डी है, ठीक है। सी डी है, ठीक है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को और बोला जा रहा है ओ पॉइंट पे, ठीक है। ए बी आपका 10 है, ये पूरा 10 है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ही लेंथ 10 है, समझ लेना। मैं ये यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपका टोटल 10 है, ठीक। या फिर मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये पूरा फ्रेंड अगर ए बी है, ओके, सॉरी, ये 10 सेंटीमीटर का है फ्रेंड, क्लियर है। और क्या बोला जा रहा है, सी ओ आपका 1.5 है, ये 1.5 है, और डी ओ आपका 12.5 है फ्रेंड। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड, ए ओ और बी ओ का रेशियो पूछा जा रहा है, ए ओ बड़े और छोटे का अनुपात, ए ओ, ओके, और बी ओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ओ और बी ओ का रेशियो पूछा जा रहा है। इसमें ना कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और कुछ गिवन है क्या यहाँ पे, ए बी आपका 10 है ना, ठीक है। ए बी ये पूरा 10 है फ्रेंड, तो एक को अगर हम लोग एक्स कंसीडर करते हो, सपोज कर लो ओ बी को, ठीक है, ओ बी या बी ओ को हम लोग एक्स कंसीडर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 10 - x हो जाएगा, क्योंकि पूरा लेंथ कितना है, 10 है, ठीक है। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ओ हो जाएगा आपका 10 - x, यहाँ पे लगा लो, और बी ओ आपका x हो जाएगा। इतना सा समझ में आया, माइनस यहाँ पे, बस। अब देखो क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते थे इसको, 1.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.5 से, है ना, कर लेते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 12.5, और इधर x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 - x से, ओके, x इंटू 10 - x हो जाएगा, ठीक है। अब समझना, यहाँ से डिसमल हटाएंगे, समझना, डिसमल हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा आपका 10x - x², यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसको देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, काटते हैं। अगर इसको 5 से काट लें हम लोग, तो 5 3 = 15 और 5 2 = इसको काट लो 5 से, तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, इट मीन्स आपका 75/2 हो गया। और इधर आपका हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे नीचे 4 हो जाएगा फ्रेंड, 2 2 = 4 ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x - 4 है ना, तो उधर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, समझना, ओके फ्रेंड। ओके, नीचे जो 4 आया इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 40x - 4x²। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा 4x² - 40, ओके, प्लस का 75, ये बनेगा, ओके फ्रेंड। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। कैसे, इतना करना ही नहीं था, इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आप लोग इसको नहीं करो, ठीक है। मैं समझा दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे। देखो करना क्या है आपको, ये हो गया 75/4, और इधर क्या है आपका, ये उसको नहीं लेना फ्रेंड, x 10 - x। अब इसको क्या लिख सकते हैं 75 को, समझना, 75 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 15/2 इंटू 5/2 लिखेंगे, और ये क्या बन जाएगा फ्रेंड आपका, ये बन जाएगा आपका 7.5। 15 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 2.5 होगा कि नहीं। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। अब देखो इसमें पुट करके देखो, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर 2.5 पुट करते हैं, ओके, यहाँ पे अगर 2.5 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या निकलेगा, 7.5 निकल जाएगा, है ना, ठीक है। और x = क्या हो जाएगा, 2.5 होगा कि नहीं, ठीक है। सेटिस्फाइड हो रहा है ना,
देखो ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ से कंसीडर करते हो x का वैल्यू, अगर x जगह x इक्वल टू हम लोग 2.5 लेते हैं, ठीक है, पुट करने पे आपका देखो 7.5 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो x इक्वल टू आप 2.5 कंसीडर कर सकते हो, क्लियर है। या फिर आपको ऐसा नहीं करना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू 2.5 निकला यहाँ से, क्लियर है। चलो ये वैल्यू यहाँ पे लगा लो, यहाँ फाइंड करना है, यहाँ पे 2.5 लगा लो, और ये तो x का वैल्यू 2.5 निकला ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7.5 और ये हो गया फ्रेंड आपका 2.5, बस सिंपल सा कर हो गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो कर लो, कटेगा 3:1 आपका करेक्ट आंसर है, ओके, ऑप्शन सेकेंड। ओके, अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर सकते हो, ये सिंपल सा फ्रेंड, सिंपल सा। x का वैल्यू देखो हम लोग पुट करके देखें 2.5, तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, आ तो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, किसी वृत्त की दो जिभाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु ओ पर मिलती है ना। तो देखो आपका एक सर्कल है, ओके फ्रेंड, इनका जो कोड है ना, देखो सपोज कर लीजिए इनका कोड है, ये कहाँ पे मिलती है, बिंदु ओ पे, ये ओ पॉइंट है आपका, ओके फ्रेंड, ये आपका ओ पॉइंट है, और ये आपका कोड ए बी है, ये कोड आपका सी डी है, ठीक है। ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, और सी डी आपका 4 है, ओ बी आपका 5 है, ओ डी पूछा जा रहा है, ओ डी आप x कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों लेंथ ऐड हो जाता है ना, तो कितना हो गया 12, और छोटा लेंथ लगाते हैं, है ना, तो 5 × 12 इज इक्वल टू, इसमें भी दोनों लेंथ ऐड हो जाएगा फ्रेंड 4 + x, ओके, और छोटा लेंथ लेते हैं x × x + 4। आइए आपकी समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू x × x + 4। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ऑप्शन से कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, अगर x इक्वल टू हम लोग 5 पुट करते हैं, है ना, यहाँ भी 5 पुट करते हैं फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 = 9, 9 × 5 = 45, 45 आ रहा है ना, 45 जो 60 के इक्वल नहीं है, ओके, इक्वल होना चाहिए तभी इसको हम लोग ये ले सकते हैं, ये वैल्यू नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, हटाओ इसको। अगर x इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या, सेकंड ऑप्शन 6, x इक्वल टू अगर 6 लेते हैं फ्रेंड, समझना 6 लेते हैं, यहाँ भी 6 लेते हैं, तो 6 + 4 कितना हो गया 10 हो गया ना, 10 हो गया फ्रेंड ये वैल्यू, और ये आपका 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो आ रहा है ना 60, 60 के इक्वल, है ना, सेटिस्फाइड हो रहा है ये कंडीशन, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे आप 6 लगा सकते हो, 6 सेंटीमीटर करेक्ट है। चलो पूछा भी जा रहा था ये लेंथ, है ना, ओडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन से बनना, एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है जो वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूरी पे है ना। तो एक आप सर्कल बना लो, ये आपका सर्कल है फ्रेंड, और यहाँ से एक केंद्र है फ्रेंड जो 26 सेंटीमीटर दूरी पे है, ठीक है, बाहर, ओके। यहाँ पे आपका एक पॉइंट है P, समझना। अब बोला जा रहा है P से खींची गई प्रतिच्छेदन रेखा PAB वृत्त को AB पे काटती है। यहाँ से एक प्रतिच्छेदन रेखा ड्रॉ किया गया फ्रेंड, सपोज कर लो आपका ये प्रतिच्छेदन रेखा है यहाँ, ओके, और ये पॉइंट A है और B है, क्लियर है। एक चीज़ समझना, अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है, ओके। अब बोला जा रहा है क्या, परपेंडिकुलर, इसका भी कोई नाम लगाना चाहो तो लगा लो, ये आपका C हो गया। अब देखो जो गिवन है वो लिखते हैं, वृत्त का केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये 26 सेंटीमीटर हो गया, और PB आपका 32 है, PB ये पूरा ही लेंथ फ्रेंड आपका 32 है, 32 है, मैं यहाँ भी नाम लगा देता हूँ, PB कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब बोला जा रहा है क्या, PA आपका 18 है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ फ्रेंड, यहाँ तक ये आपका 18 है,
ओके ये 18 है फ्रेंड। ओके ये 18 है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा BC, समझना। यहाँ ये अगर सब्सट्रैक्ट कर लें, ये 32 है फ्रेंड और ये आपका 18 है, तो ये लेंथ नहीं पता चल जाएगा, ये पूरा लेंथ सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। जब ये 14 है, ये परपेंडिकुलर है फ्रेंड, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब ये 7 का हो जाएगा और ये 7 का हो जाएगा। क्लियर है? अब समझना, अब ये लेंथ कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, CP की बात करते हैं। CP कितना हो गया, ये आपका 25 हो गया कि नहीं? ये 25 है, ये 26 है, तो ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं ना। ओके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो। ये अगर O पॉइंट है, सपोज कर लो O पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, तो OC क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, है ना। हाइपोटेनस पहले लगाएंगे ना, हाइपोटेनस बड़ा है 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676, और माइनस क्या है आपका ये बेस 25 है ना, तो 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू निकलेगा फ्रेंड यहाँ से 51। ओके तो ये आपका 51 निकल गया, √51 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये 51 निकल गया फ्रेंड, रेडियस निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब रेडियस इसको मैच कर लो, OP निकालना है, OB निकालना है। आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, निकाल सकते हैं, लगा लो। √51 का स्क्वायर, बेस कितना है 7 का स्क्वायर। अब 51 से बाहर क्या निकलेगा, √51 से 51 निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपका 49। ऐड करने पे हो गया फ्रेंड आपका 100। ओके क्या निकला 10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आएगा, ये रेडियस हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो बोला जा रहा है ABC वृत्त के 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवा AB और इसी वृत्त के केंद्र O पर 110 डिग्री और 130 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, एक साफ सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट है फ्रेंड। सपोज कर लो ये A है, इधर आपका B है और ये आपका C है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, AB और AC जीवा AB और AC। ठीक है, तो AB ये आपका AB हो गया, समझना, ये आपका AB जीवा हो गया, AC हो गया फ्रेंड, और ये आपका AB जीवा हो गया। ठीक है, और ये एंगल बनाता है फ्रेंड, एक एंगल तो यहाँ बनता है, एक एंगल इसके साथ बनता है। ये एंगल बनाता है, एक एंगल बना लेता है आपका 110 डिग्री का और एक एंगल बनाता है आपका 130 डिग्री का। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, अगर टोटल की बात करें ये टोटल एंगल कितना हो गया, ओके 240 हो गया, ये 240 हो गया फ्रेंड। तो ये बाहर का एंगल ये वाला कितना हो जाएगा 360 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 360 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा आपका 120 निकलेगा ना, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है। 120 निकल गया फ्रेंड। तो आपको पता होता है कि इस एंगल का हाफ होता है जो सर्कमफ्रेंस पे बनता है, एडमेंस परिधि पे बनता है। ओके तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120/2, एडमेंस आपका 60 डिग्री करेक्ट आंसर है। ओके ऑप्शन 3 करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके ये तो पूछा जा रहा था एंगल BAC = 60 डिग्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है वृत्त, किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABC खींची गई है ना, एक सर्कल है। देखो बोला जा रहा है क्या कि एक स्क्वायर के अंदर, एक चतुर्भुज के अंदर, स्क्वायर नहीं फ्रेंड, चतुर्भुज के अंदर एक क्या है सर्कल है। तो एक पहले चतुर्भुज बना लो, आपका चतुर्भुज बना लिए, एक इसके अंदर सर्कल है, एक सर्कल है फ्रेंड। ठीक है, ये टच कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब बोला जा रहा है क्या ABCD है ना, तो नाम लगा लो आप। ये A हो गया, ये B हो गया, C D इस पॉइंट पे टच कर रहा है। कौन कौन सा पॉइंट है फ्रेंड आपका, चलो कुछ भी लगा सकते हो, ये P लगा लो, ये आपका Q हो गया, ये R हो गया, S हो गया, CD आपका 6 है,
सी डी फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक आपका 6 है। ओके, ए बी आपका 8 है, ए बी आपका 8 है फ्रेंड। और क्या गिवन है, बी सी आपका 7 है, बी सी कहाँ है, नीचे, ये आपका 7 है फ्रेंड। ए बी आपका ए डी पूछा जा रहा है, ये पूरा लेंथ पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो फ्रेंड ये 8 है, अगर इसको अगर हम लोग 4-4 में बांट लें, ओके 4-4 में अगर बांट लें, ये 4 कर लें, इसको 4 कर लें, ठीक है, तो ये 7 से अगर हम लोग 4, क्योंकि ये और ये इक्वल होता है ना, होता है, तो 7 को अगर यहाँ पे देखें तो 4 से, अगर 7 से हम लोग यहाँ पे 4 निकाल लें तो इधर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, है ना। अब इधर देखो ये चीज़ सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये 3 बच रहा है तो ये 3 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फ्रेंड, देखो क्योंकि यहाँ पे 6 है तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है फ्रेंड, ओके। और ये इक्वल होता है, जब ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो जाएगा फ्रेंड, क्लियर है। अब यहाँ पे 3 यूज़ हो गया 6 से, तो ये बचा क्या फ्रेंड, यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। अब ये 3 इसके इक्वल होता है, तो ये हो गया आपका 3, है ना, तो 4 3 7 आपका करेक्ट आंसर है। ए डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।